दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो एक जानकारी नहीं है, बल्कि हमारी आंखें खोलने वाली सच्चाई है। हजारों साल पुरानी सभ्यता, जिसे हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहते हैं, वो बार बार हमलों का शिकार क्यों बनी? क्यों हर दौर में किसी न किसी ने हिंदुओं को उनके धर्म से दूर करने की कोशिश की? आज हम इसी सच्चाई को गहराई से समझेंगे और शुरुआत करेंगे इतिहास की जड़ों से। भारत हमेशा से ज्ञान, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ विश्वविद्यालय थे जैसे नालंदा और तक्षशिला। यहाँ दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष और वेदों का ज्ञान सिखाया जाता था। ऐसा समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत ही विदेशी आक्रमणकारियों की नजरों में चढ़ गया। सबसे पहले आए अरब और तुर्क आक्रमणकारी। उनका उद्देश्य सिर्फ लूटमार नहीं था, बल्कि लोगों को अपने धर्म में शामिल करना भी था। कई जगहों पर तलवार की नोक पर हिंदुओं को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। कहावत भी चलती थी, जबरन तलवार और जजिया कर से धर्म बदलवाना। अगर कोई हिंदू धर्म ना बदलता तो उस पर भारी टैक्स लगाया जाता। यहाँ तक कि कई बार पूरे के पूरे गांव जबरन धर्मांतरण के शिकार हुए। मध्यकाल आते आते यह प्रक्रिया और संगठित हो गई। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल शासन के दौरान लाखों हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण हुआ। मंदिर तोड़े गए, मूर्तियों को तोड़ा गया और गांवों में खौफ का माहौल बनाकर कहा गया, या तो धर्म बदलो या मौत झेलो। कुछ शासकों ने नरमी दिखाई, लेकिन कई ऐसे शासक थे जिन्होंने धर्मांतरण को ही सत्ता की मजबूती बना दिया। उदाहरण के तौर पर इतिहास बताता है कि औरंगजेब ने सख्ती से धर्मांतरण की नीतियां अपनाई, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, मंदिर तोड़े और लाखों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। फिर आया अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों का तरीका तलवार जैसा नहीं था, बल्कि चालाकी और नरमी से लिपटा हुआ था। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल और हॉस्पिटल खोले। गरीब और बीमार लोगों को लालच दिया गया, ईसाई बनो तो पढ़ाई मिलेगी, इलाज मिलेगा, नौकरी मिलेगी। धीरे धीरे ये मिशनरी गांव गांव तक पहुंच गए। जहां शिक्षा की कमी थी, वहां उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई का लालच देकर लोगों को धर्म बदलवाया। इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों के राज में लाखों लोग लालच और प्रलोभन का शिकार के होने के कारण धर्मांतरण का हिस्सा बने। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी धर्मांतरण का खेल जारी रहा। कई बार मिशनरी और विदेशी संगठन हिंदुओं को अपनी जड़ों से काटने की कोशिश करते रहे। हालांकि उस दौर में कई संतों, समाज सुधारकों और नेताओं ने इस साजिश के खिलाफ आवाज उठाई। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि धर्मांतरण एक हिंसा है जो इंसान की आत्मा को तोड़ देता है। लेकिन इसके बावजूद मिशनरियों का असर कम नहीं हुआ। आज भी पूर्वोत्तर भारत और आदिवासी क्षेत्रों में इसका असर साफ दिखाई देता है। ब्रिटिश काल में सबसे आसान निशाना बने आदिवासी और दलित समाज, क्योंकि ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे और शिक्षा से दूर थे। मिशनरी उनके बीच गए और कहा, अगर तुम ईसाई बनोगे तो तुम्हें स्कूल मिलेगा, अस्पताल मिलेगा, कपड़े और खाना मिलेगा। धीरे धीरे कई इलाकों में धर्मांतरण का प्रतिशत बढ़ने लगा। आज भी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में इसका असर दिखाई देता है। 1947 का विभाजन भी धर्मांतरण का बड़ा कारण बना। कई जगह हिंदुओं को कहा गया, अगर इस पार रहना है तो धर्म बदलो। नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग या तो मारे गए या फिर धर्म बदलने पर मजबूर हो गए। आजादी के बाद भी धर्मांतरण का खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब भी, और यह आधुनिक तरीके से चलने लगा है। एनजीओस, विदेशी फंडिंग और छिपे हुए संगठन अब गांव गांव तक पहुंच चुके हैं। ये लोग गरीबों, बीमारों और अशिक्षितों को निशाना बनाते हैं। और ये सब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ चलने वाली साजिश का हिस्सा है। इतिहास हमें साफ सिखाता है कि हिंदुओं का धर्मांतरण कोई अचानक शुरू हुई चीज नहीं है। ये सदियों से एक योजनाबद्ध खेल है, कभी तलवार के बल पर, कभी लालच के सहारे, कभी मिशनरी के नाम पर। दूसरा तरीका है चमत्कार दिखाने का खेल। गांव में कोई बीमार पड़ा तो कहा जाता है, तुम्हारे देवी देवता ने तुम्हें नहीं बचाया, अगर हमारे भगवान को मानोगे तो ठीक हो जाओगे। कई जगह ये सुनने को मिलता है कि लोग नकली चमत्कार दिखाते हैं, जैसे हाथ में पानी छिड़क कर कहते हैं, देखो बीमारी भाग गई, या फिर कहते हैं, हमारे धर्म में आने से तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ मानसिक खेल है, लोगों की कमजोरी का फायदा उठाना है। धर्मांतरण का तीसरा और बहुत खतरनाक हथियार है प्यार और रिश्तों का जाल, जिसको हम लव जिहाद कहते हैं। लड़कियों को झूठी पहचान देकर, नकली नाम बताकर फंसाया जाता है। फिर उनसे शादी का वादा किया जाता है, लेकिन शर्त रखी जाती है, अगर शादी करनी है तो धर्म बदलना होगा। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि हजारों लड़कियां इस जाल में फंसकर अपनी पहचान और धर्म दोनों खो बैठती हैं। और यह काम अकेले नहीं होता, बल्कि इसके पीछे पूरा संगठित गिरोह होता है। मिशनरी और विदेशी फंडिंग, एनजीओस ने शिक्षा और अस्पतालों को सबसे बड़ा हथियार बनाया है। गरीब परिवारों को कहा जाता है, अगर तुम्हारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ेंगे तो फीस नहीं लगेगी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उनके अपने धर्म से दूर किया जाता है। इसी तरह अस्पतालों में भी गरीब मरीजों को कहा जाता है, इलाज चाहिए तो प्रार्थना करो, धर्म बदलो। ये खेल इतना गहरा है कि आज भारत के कई हिस्सों में, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों में, पूरा माहौल बदल चुका है। धर्मांतरण को आज सबसे ज्यादा ताकत मिलती है विदेशी फंडिंग से। अरब देशों और पश्चिमी देशों से करोड़ों रुपए भारत में एनजीओस के नाम पर आते हैं। ये पैसे सीधे धर्मांतरण पर खर्च किए जाते हैं, किसी को रोजगार देने के नाम पर, किसी को मेडिकल कैंप के नाम पर, तो किसी को मुफ्त शिक्षा के नाम पर। कागज पर यह समाज सेवा लगती है, लेकिन असलियत में यह धर्म बदलने की योजना होती है। धर्मांतरण का एक और तरीका है झूठा प्रचार। कहा जाता है, हिंदू धर्म में छुआछूत है, लेकिन हमारे धर्म में सब बराबर हैं। तुम्हारे देवी देवता असली नहीं है, लेकिन हमारा भगवान असली है। तुम्हारा धर्म पुराना और अंधविश्वासी है, हमारा धर्म आधुनिक है। इस तरह लोगों के मन और आस्था पर हमला किया जाता है। जब किसी को बार बार यही बातें सुनाई जाती हैं तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है।
धर्मांतरण सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक खेल भी है। जब किसी क्षेत्र में एक ही धर्म के लोग ज्यादा हो जाते हैं तो वहां की राजनीति भी बदल जाती है। नेता उन्हीं को खुश करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। आज के दौर में धर्मांतरण सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रहा, अब सोशल मीडिया पर भी ये खेल चल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, इन सब का इस्तेमाल लोगों के दिमाग बदलने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, आज धर्मांतरण के हथियार बदल गए हैं। पहले तलवार थी, आज लालच है। पहले जबरन दबाव था, आज मीठे शब्दों में छुपा धोखा है। लेकिन याद रखिए, मकसद वही है, हिंदुओं को उनकी जड़ों से काटना और उनकी पहचान मिटाना। अगर हम इन हथियारों को पहचान लेंगे तो ही हम अपने समाज को बचा पाएंगे। हमने समझ लिया कि धर्मांतरण की जड़ें इतिहास में कितनी गहरी हैं और आज के समय में किस किस तरह के हथियारों का ये खेल खेला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि इसका असर हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर क्या होगा। जब एक ही गांव या इलाके में कुछ लोग अपना धर्म बदल लेते हैं और बाकी लोग अपने धर्म पर रहते हैं तो समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है। पहले जो एक साथ त्योहार मनाते थे, एक साथ शादी ब्याह में जुटते थे, वही अब अलग अलग हो जाते हैं। एक तरफ मंदिर में पूजा होती है, दूसरी तरफ चर्च या मस्जिद में। पहले जो दोस्त थे अब वो एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। धीरे धीरे समाज में दरार गहरी होती जाती है। यही दरार आगे चलकर झगड़े और हिंसा का कारण बनती है। यानी धर्मांतरण सिर्फ व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का संतुलन बिगाड़ देता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्कृति और परंपरा रही है। हर त्योहार, हर रीति रिवाज, हर पूजा हमारी पहचान है। लेकिन जब कोई अपना धर्म बदलता है तो वह इन परंपराओं से कट जाता है। होली, दिवाली, नवरात्र सब छूट जाते हैं। शादी ब्याह की रस्में बदल जाती हैं। पूजा पाठ की जगह कोई और प्रार्थना आने लगती है। धीरे धीरे ये परंपराएं उस परिवार और उस समाज से गायब हो जाती हैं। यानी धर्मांतरण का सबसे बड़ा नुकसान है संस्कृति का खत्म होना। धर्मांतरण का असर सिर्फ समाज और संस्कृति पर ही नहीं बल्कि राजनीति पर भी पड़ता है। जब किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग धर्म बदल ले लेते हैं तो वहां की जनसंख्या का संतुलन बदल जाता है। फिर नेता वोट बैंक की राजनीति शुरू कर देते हैं। धर्मांतरण से एक वर्ग की संख्या बढ़ती है और उसी हिसाब से उसकी राजनीतिक ताकत भी। यानी धीरे धीरे पूरे राज्य और पूरे देश की दिशा बदल सकती है। सबसे खतरनाक असर है आने वाली पीढ़ियों पर। जब कोई परिवार धर्म बदल लेता है तो उसके बच्चे उसी नए धर्म में पलते बढ़ते हैं। वे अपनी पुरानी जड़ों की पहचान ही नहीं पाते। उन्हें यहाँ तक नहीं पता होता कि उनके पूर्वज कौन थे, उनका असली धर्म कौन सा था। यानी एक बार धर्मांतरण होने पर पूरी की पूरी पीढ़ियां अपनी पहचान से कट जाती हैं। अब सवाल है, इस समस्या का समाधान क्या है? क्या हम हाथ पर हाथ रखकर देखते रहें या फिर कुछ कदम उठाएं? समाधान साफ है, लेकिन जिम्मेदारी हर हिंदू को उठानी होगी। सबसे पहला उपाय है शिक्षा। अगर हर हिंदू अपने बच्चों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास की सही जानकारी देगा तो कोई भी उन्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद। धर्मांतरण ज्यादातर गरीबों में होता है। अगर हम अपने समाज के गरीब लोगों की मदद करेंगे, उन्हें शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, इलाज कराएंगे, तो वे लालच में आकर अपना धर्म नहीं बदलेंगे। संस्कृति से जुड़ाव। हमें अपने त्योहार, अपनी पूजा और अपने संस्कार गर्व से मनाने चाहिए। बच्चों को मंदिर ले जाना चाहिए, रामायण और महाभारत जैसी कहानियां सुनानी चाहिए ताकि उन्हें पता रहे कि उनका धर्म कितना महान है। अगर हम बिखरे रहेंगे तो आसानी से निशाना बनेंगे, लेकिन अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई भी हमें हिला नहीं सकता। सरकार और समाज को भी इस पर ध्यान देना होगा। धर्मांतरण पर कड़े कानून बने और उनका पालन हो, तभी इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, धर्मांतरण कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ एक आदमी का धर्म बदलना नहीं है। ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी पहचान और हमारे भविष्य पर सीधा हमला है। अगर हम चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे यही सवाल पूछेंगी, आपने अपनी जड़ों को क्यों नहीं बचाया? इसलिए अब जागने का समय है। अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर हिंदू का कर्तव्य है। आइए मिलकर संकल्प लें, हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे, हम अपने समाज को जोड़कर रखेंगे और किसी भी हालत में अपनी पहचान मिटने नहीं देंगे।